यार मित्रों से कि उसूल वाले उसूलों को भूल बैठे हैं। जनाब फारूक दिलकश उसूल वाले उसूलों को भूल बैठे हैं, चमन में रहते हैं फूलों को भूल बैठे हैं। हमारी कौम के जितने नए सिपाही हैं, वो थानेदार नहीं आप लोगों का, हमारी कौम के जितने नए सिपाही हैं खुदा के साथ रसूलों को भूल बैठे हैं। जनाब फारूक दिलकश और सावे इनके बाद एक नाम और है, उस्ताद शायर है, पूरा मारूफ है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहा था कि आरिफ भाई को पढ़ा दीजिए, लेकिन ये माशाल्लाह अब तक बैठे हैं। एक शायर को और सुनना है, तैयार है आप लोग? सुनेंगे माशाल्लाह। सलीम भाई सबने आपका सहारा लिया, मैं क्यों बाकी रहूं। तरन्नुम में शाहिद गौहर साहब आपसे मुतवज्जह थे, मैं तहत में हो रहा हूं आपसे। माशाल्लाह खूबसूरत निजामत, और इस निजामत के वसीले से इनके जितने शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मोहतरम अंसार पैकर साहब को और इनके जितने शागिर्द हैं। क्या नाम है, सागर साहब हैं, ताहिर रहमानी हैं और बहुत से सदफ भाई हैं। सब अच्छा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की से नवाजे, आमीन। लेकिन एक बात, मैं तो उस लायक हूँ नहीं कि मशवरा दूं, लेकिन ये कह सकता हूँ शाहिद गौहर भाई कि जब किसी भी अदब के स्टेज पर कोई खड़ा हो और अदब की बात कहे तो वहाँ बिल्कुल वैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि अबे क्या लेके आवत है। इससे थोड़ा सा परहेज करें, इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप चाहे छोटे मंच पे हो, डाइज पे हो या बड़े डाइज पे हो, ये सोशल मीडिया यूट्यूब जो है उस मुशायरे को बहुत बड़ा बना देता है। सिर्फ आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं तो ये मीडिया वाला आपको पूरी दुनिया में इसको कवरेज देता है, सुनाता है। बेशक मेरा मशवरा नहीं है, मेरी एक छोटी सी बात है। आप लोग अगर इस पे अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह और कामयाब करेगा आपको। आइए, गुफ्तगू का वक्त नहीं है। एक बार मैं चाहता हूँ कि तमाम अहलियाने कमेटी की तरफ से मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे अंसार भाई की तरफ से। बहुत मेहनत की इन बच्चों ने माशाअल्लाह। समीम भाई आपका तो कोई जवाब नहीं है, मैं ही बगैर जवाब वाला खड़ा हो गया हूँ। हालांकि मुझे सुबह नहीं, अभी 1-2 घंटे बाद सफर करना है श्रावस्ती का। दुआ कीजिए सफर अल्लाह ताला सफर आसान फरमाए। पेश करता हूँ 4 मिसरे और मैं अपने आने वाले प्रशासन के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी सर्द रात में जो है आप यहाँ तशरीफ लाए। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मुहिब्बाने वतन हम है, वतन की शान रखते हैं। जहाँ सरहद लहू मांगे वहाँ हम जान रखते हैं। अब पड़ोसी मुल्क से कह दो नफरी के तंज के पत्थर, हम अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान रखते हैं। थोड़ा सा दाई बेदार हो जाए। ये रुकू सजदा करके बैठे हैं, कुछ लोग उधर चेहरा करके बैठे हैं। थोड़ा सा दाई अपना रुख इधर कर ले और कुछ शेर व शायरी जो है आरिफ जमाली साहब इसके बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे शेर कहने वाले हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। परवेज कौसर साहब शेर मुलाहजा करें। सीने पर बंदूक चलाई जाती है। अब जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो शरीक हो जाए। मेरा बिस्मिल्लाह यानी मेरा खाता खुलने वाला है यहीं से। अफजल पप्पू नेता, ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्तों में से है। लेकिन बैंक बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन आदमी बड़ा है, दिल का बड़ा है। वह पुरानी तिजोरी हो या पुराना सीने पर बंदूक चलाई जाती है, सीने पर बंदूक चलाई जाती है। जब हक की आवाज़
उठाई जाती है, जब हक की आवाज उठाई जाती है। धन दौलत की खातिर अपने शगरों में, अगले मिसरे पे कि धन दौलत की खातिर अपने शगरों में, धन दौलत की खातिर अपने गाँवों में, चाँद सी सुंदर बहू जलाई जाती है, चाँद सी सुंदर बहू जलाई जाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। कि चाँद सी सुंदर बहू जलाई जाती है, सीने पर बंदूक चलाई जाती है, सीने पर बंदूक चलाई जाती है, जब हक की आवाज उठाई जाती है। धन दौलत की खातिर अपने शगरों में, धन दौलत की खातिर अपने शगरों में, चाँद सी सुंदर बहू जलाई जाती है। जब एक शायर दूसरे शायर को इनाम देता है तो बड़ा डर लगता है अंसार भाई। नहीं नहीं, मैं ये मतलब तो नहीं कहूंगा कि वापस करना, वो भी मुझसे वापस मिल जाए। बहुत शुक्रिया तनवीर अख्तर। मेरी एक गुजारिश है बाबू, स्टेज पे आ जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे कदमों से आ जाओ, अभी तो 100 का निकाले हैं। नहीं तो बड़का है। चार मिसरे और पेश करता हूँ बतौर खास लहजा। भाई तनवीर अख्तर मेरे मोहल्ले का है, मेरे गांव का है, मेरे घर का है, तो जेब नहीं देता और फिर पतले पतले पाँव भारी हो जाएंगे। जी जी जी, अच्छा लग रहा है, पढ़ूं तो बजा दीजिए तालियां वालियां। कि अपनी ताकत पर अगर इतराएगा। अफजल जज्बाती, ये जज्बात में बहुत आ जाते हैं माशाअल्लाह। अंसार भाई 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपके जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम हमजा शोहरत साहब, आपकी दुआएं और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। और इनके जो भाई हैं, मेरे भी भाई हैं, इनकी दुआएं देते हुए 4 मिसरे पेश करता हूँ। सब में आदत सी हो गई, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि अपनी ताकत पर अगर इतराएगा, अपनी ताकत पर अगर इतराएगा, तो यकीनन ख्वाब में मिल जाएगा, तो यकीनन ख्वाब में मिल जाएगा। अगर गावन करे अगर उभरेगा, तो अगर गावन करे अगर उभरेगा, तो क्या फिर अबाबिलो बस कर आएगा, फिर आएगा, फिर अबाबिलो कलश कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू भाई। आचार्य से मुझे और याद आ गया, जिसने मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। हर किसी के साथ किसी का हाथ होता है, किसी का साथ होता है। अंसार भाई, आपने भी बहुत साथ दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी है जिसने फारूक दिलकश को फारूक दिलकश बना दिया। और मेरे जितने दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हैं, कौसर भाई, वो जनाबे दिल खैराबादी है मेरे भाई। पेश करता हूँ 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए। सुनिएगा अंसार भाई। साहिद भाई कह रहे थे कि पान उन खाए हैं, मुझे लग रहा है सुर्ती दबा के बैठे हैं, थोड़ा सा अच्छा अब तैयारी हो रही है, थोड़ा सा बोल दीजिए तो मेरे भी बाल बच्चे हैं, आपको बड़ी दुआ देंगे। पढ़ता हूँ मुलाहिजा शोहरत साहब 4 मिसरे मुलाहिजा। हम दिया फजूल है दिल टूटने के बाद, हम दिया फजूल है
शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाए कर दे माफ मेरी जन्नत का ये सवाल कर दे जन्नत का ये सवाल कर दे जन्नत का ये सवाल जन्नत न मिल सकेगी तेरे उठने के बाद, दाद न मिल सकेगी तेरे चुप होने के बाद। क्या बात है, अल्लाह सलामत है। अरे भाई नेहरू की पहचान वाली इतना पढ़ दो। कौन पहचान है? नेहरू। अच्छा देखिए माशाअल्लाह, ये नेहरू की पहचान वाली, ये अगली सब में जितने कल के हिंदुस्तान बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ऐसी फरमाइश की है कि जी चाह रहा है पढ़, इजाजत है? ये 2-3 के हाँ हूँ कर रहे हैं। थोड़ा तालियां उलियां बजा दीजिए तो मैं 4 में से पढ़ता हूँ। नेहरू की पहचान कहाँ से लाओगे, नेहरू की पहचान कहाँ से लाओगे, गांधी का अरमान कहाँ से लाओगे, गांधी का अरमान कहाँ से लाओगे, नफरत के ये आग में जब जल जाएगा, नफरत के ये आग में जब जल जाएगा, ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे, ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे, ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे। जब आपने फरमाइश कर ही थी तो मुझे एक मतला और याद आ गया और चंद शेर उसके पेश कर देता हूँ। अंसार भाई मुलाजा फरमाए कि मेरे बहुत शुक्रिया। खैर अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग जो है अपनी बातों में मशगूल हैं। मैं यहाँ से मतला पढ़ता हूँ, वतन से मोहब्बत ईमान का आधा हिस्सा माना गया है, कहा गया है। मैं पेश करता हूँ मुलाजा कर। जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा है, इनकी दुआएं लेते हुए पेश करता हूँ। अंसार भाई थोड़ी सी आपकी इस पे बेदारी चाहता हूँ, मुलाजा फरमाए। वतन 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 तुझ पे कुर्बान, 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 वतन तुझ पे कुर्बान। तुझ पे कुर्बान, वतन तुझ पे कुर्बान। अब एक बुंद पेश करता हूँ मैं, वतन तुझ पे कुर्बान। कि जब तक जा बाकी है तुझ पर, जब तक जा बाकी है तुझ पर आज न आने देंगे, जब तक जा बाकी है तुझ पर आज न आने देंगे। खाक वतन गम जीते जी तेरे शान जाने देंगे, खाक वतन गम जीते जी तेरे शान जाने देंगे। जब तक जा बाकी गए तुझ पर आज न आने देंगे, खाक वतन गम जीते जी
पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात पे इंशाअल्लाह कि एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा। एक बंद पढ़ता हूँ अंसार भाई, आपकी दुआएं चाहता हूँ मुलाजा फरमाए, गाइस से दुआएं, और ये बंद पेश करता हूँ मुलाजा करे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, सुनिएगा समीम भाई, कि मिट्टी की अजमत क्या है, कि मिट्टी की अजमत क्या है, मिट्टी की अजमत क्या है, मिट्टी की अजमत क्या है, इस्लाम ने सिखलाया। मिट्टी की अजमत क्या है, मिट्टी की अजमत क्या है, इस्लाम ने सिखलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। मिट्टी की अजमत क्या है, इस्लाम ने सिखलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। तुझ पे कुर्बान। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम उस पार चले जाएं। आइए ये आखिरी बंद पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। शेर अच्छा लगे और सच्चा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा करें। ऐ वतन, ऐ वतन, कि तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। मैं तेरी मिट्टी हूँ, मैं तेरी यहाँ का तारा। मैं तेरी मिट्टी हूँ, मैं तेरी यहाँ का तारा। तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। मैं तेरी मिट्टी हूँ, मैं तेरी यहाँ का तारा। अपना कब्रिस्तान, वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, ब्रह्मपुत्र नहीं है, वो है पूर्वांचल है। हम अपने मुल्क की तौकीर बन के रहते हैं। हमारी किस्मतें रब ने हसीन लिखी है। हमें तो मर के भी जाना नहीं है भारत से। हमारे नाम से 2 गज जमीन लिखी है। आइए, तनवीर अख्तर कह रहा है कि एक वो कलाम है फारूक भाई आपका। ये मैं अंसार भाई, अल्लाह झूठ न बुलवाए, हालांकि मैं शायर और हूँ नहीं, सच बोल रहा हूँ। ये जो नई नस्ल आई है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये कुछ कहती हुई आ रही है। अपने दौर में अभी ये तनवीर और नवीर की पैदाइश नहीं थी, तब जो है हम लोग 50 और 25 रुपए पे मुबारकपुर जाके सरायमीर जाके मुशायरा पढ़ते थे। अल्लाह ऐसी नस्लों को सलामत रखी। ये आंख भी खोले तो उजाले में खोले। एक प्रोग्राम आता है उजाले में 10,000 इनको मिल जाता है। ये आसानी है, आज के इसमें बहुत आसानी है, लेकिन उस वक्त में मेरे अपने वक्त और बाकी आप अपने वक्त का बताएंगे, अचानक साहब अपने वक्त का बताएंगे, तो ये हर किसी के हिस्से में ये वक्त आता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि वो आदमी किस दौर से गुजरा है। और इन बच्चों को ख्याल भी रखना चाहिए कि बहुत तेज रफ्तार से भी दौड़ना अच्छी बात नहीं है। आप अपने उस्ताद मोहतरम को साथ लेके चलिए, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चुमेगी इंशाअल्लाह। एक मतलब पढ़ता हूँ, आज जो है पूरी दुनिया जो है, अगर किसी
चीज को टारगेट बना के रखी हुई है तो वो हमारा मजहब इस्लाम है, हमारी किताब कुरान है, हमारे दिलों में जो बसता है वो ईमान है। वो चाहती है कि किसी भी तरीके से इनसे छीन लिया जाए, लेकिन हम वो कौम नहीं है, हम तो खालिद बिन वलीद जैसे सिपा सालार के सिपाही हैं। पेश करता हूँ एक मतलब पप्पू भाई, अगर अच्छा लगे तो 50 रुपया दिए हैं, उसका जो है 50 दे के एक जोड़ा और बना दीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। पेश करता हूँ ला जाकर भाई, सिंगल है उसका जोड़ा होना चाहिए ना। सुनिए, हाँ शायर अपना अपना तरीका अपनाया है। माशाल्लाह बहुत से चेहरे जो है मुस्कुरा रहे हैं, आप इन चेहरों की ज़ियारत करिए और मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां वालियां बजा दीजिए। पेश करता हूँ बुला जाकर पप्पू भाई। सुनो, असल में मैं अंसार भाई गजल से बड़ी दूरी हो गई है, अब मैं थोड़ा सा दूसरे लाइन में आ गया हूँ, नातिया और जलसे में आ गया हूँ और इंशाअल्लाह नहीं, मैंने सोचा कि जमाती हो गए। वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो वही कलाम पढ़ने जब चेन्नई में था 40 दिन जमात में, तो ये कलाम वही हुआ था, यही कहने वाला था। छोटी सी तमहीद मैंने आपसे बतौर इस्लाह के आरिफ जमाली साहब पेश करता हूँ ला जाके। एक लफ्ज आएगा उसमें लेकिन है, लेकिन आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप भी लोग कह रहे होंगे कि बहुत ज्यादा जो है बोल रहा है, सीधे सीधे मुखड़ा पेश करता हूँ राजा फरमाए। मेरा कुरान लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, कि मेरा कुरान लगेगा, मेरा ईमान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, मेरा ईमान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, कि वो कैसे मुसलमान मुसलमान लगेगा, वो कैसे मुसलमान मुसलमान लगेगा, वो कैसे मुसलमान मुसलमान लगेगा, जो भी इस्लाम से अनजान लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, मेरा ईमान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा। शाहिद गौर साहब और शहाब निवारी साहब थोड़ी देर के लिए स्टेज पे आ जाए, चंद मिनट के लिए मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद रहमत तमाम मुलाहिजा फरमाए कि मेरा कुरान लगेगा, कि इस्लाम मिटाए न तो मिट पाएगा जालिम में, इस्लाम मिटाए, इस्लाम मिटाए न तो मिट पाएगा जालिम में, इस्लाम मिटाए, इस्लाम मिटाए न तो मिट पाएगा जालिम में, अल्लाह का फरमान है, फरमान लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, मेरा इस्लाम, मेरा कुरान लगेगा, मेरा ईमान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा। जी जी माशाअल्लाह, तरबियत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नाम लेने में बड़ा फायदा है। नहीं नोट पे नहीं, आपने नाम लिया तो इन दोनों ने सोचा क्या फेरा कराए किसी को। ये बात नहीं है, नाम तो मैंने इनसे ज्यादा आपका लिया, तो आप फेरा तो मुझे करवा रहे हैं। सब गवाह है कि नहीं, जितने यहाँ मौजूद है, लिया आपने सबसे ज्यादा अंसार भाई का नाम लिया। माशाअल्लाह, मैंने पहले ही कहा था कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा गोशा खाली नहीं है जहाँ इनके नगमे न गूंजे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आपकी दुआओं का समरा है अंसार भाई, वरना कोई लेके कुछ पैदा नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। ये आपने मुझे नीचे बैठ के जितने शोरा को आप सुनते हैं, आप उन्हें जब दुआएं देते हैं तो खुदा की कसम, चाहे वो शाहब नुमानी हो, चाहे वो शाहिद गवर हो, चाहे तनवीर अख्तर हो, चाहे परवेज कौसर हो, चाहे शाहिद अनवर हो, मुजाहिदुल इस्लाम हो, और जितने भी शोरा हो, सब खुदा की कसम आसमान की बुलंदी पे जाके बैठ जाते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि आपका शुक्रिया अदा नहीं करते, वो बेहद आपके शुक्रगुजार हैं। पेश करता हूँ ये शेर, आपकी अदालत में रखता हूँ, अच्छा लगे सच्चा लगे। ये जितने मीडिया वाले हैं, अजीज मीडिया
मीडिया, और एक मीडिया का नाम क्या है, 50 भी अलावा नाम दे भैया। कि मेरा इस्लाम लगेगा अजीज मुशायरा, मैं जानता हूँ 2 बार जा चुके हैं मेरे साथ। कि मेरा कुरान लगेगा कि इस्लाम मिटाएगा न तो मिट पाएगा काल में, इस्लाम मिटाएगा न तो मिट पाएगा काल में, इस्लाम मिटाएगा न तो मिट पाएगा काल में। अल्लाह का फरमान लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, अगर आपने इजाजत दी तो इंशाअल्लाह एक छोटी सी नज़्म है, आपने सुना नहीं होगा, न यूट्यूब पे है न कहीं, ये पहली बार शायद आप सुनेंगे या मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, एकदम गर्मा गर्म है तनवीर अख्तर। सुनना चाहेंगे? इंशाअल्लाह मैं वो नज़्म छोटी सी है माँ के हवाले से पेश करता हूँ, और एक दुआ ये भी आप कर दीजिए, जितने लोगों के वालिदैन अगर बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। मेरी भी वालदा बीमार है, अल्लाह से दुआ करिए कि वालदा को जो है सेहत अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मैं पेश करता हूँ यहाँ से आखिरी ये शेर बतौर खास लहजा फरमाए कि मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, कि अल्लाह का महबूब पे उंगली जो देगी, अल्लाह का महबूब पे उंगली जो देगी, अल्लाह का महबूब पे उंगली जो देगी, हर बार मेरी मौत का सामान लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा ईमान लगेगा। अच्छा, ये 2 कलाम मेरे पास ऐसा है कि जब से मैंने वो कलाम पढ़ना शुरू किया, हालांकि भेजा नहीं है, मैं कह सकता हूँ दावे की चोट पे कह सकता हूँ कि जिस तरीके से आप बच्चों को संवार रहे हैं अंसार भाई, आपकी मेहनत है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने भी मुझे मेरी फरमाइश से 2 कलाम आपने मुझे दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो यूट्यूब के जरिए आप लोग सुने होंगे। इनका हुक्म है मैं वो 2 बंद पढ़ दूँ, इजाजत हो तो मैं पढ़ देता हूँ। वो कलाम आज बेशुमार जो है लोगों के दिलों में बसता है, ये बेपनाह मोहब्बत है आपकी, आपने नवाजा, और वो कलाम जो है यहाँ इस जमीन से उठ के पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों तक वो सफर कर रहा है। पेश करता हूँ। अच्छा अंसार भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तभी मैं अपनी बात थोड़ा न कर रहा हूँ। पेश करता हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छा बोल रहे हैं। जी 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 जी, मैं दूंगा आपको इनाम, आज दूंगा इंशाअल्लाह। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं शमीम भाई, थोड़ा सा नहीं यार तुम मेरे भाई छोटे भाई अंदर स्टेज पे, ये घर जाओ यार। नहीं जी चाचा घर में जाइए, और ये देखा नहीं अभी चलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनिएगा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर बेफर पागे, अल्लाहु अकबर बेफर पागे, अल्लाहु अकबर बेफर पागे, आदम की औलाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर जिंदाबाद। नील में डूबा कि नील में डूबा किसका लश्कर याद करो, पार हुए कैसे पैगंबर याद करो, नील में डूबा, नील में डूबा किसका लश्कर याद करो,
करो, किसने किसको पत्थर मारा याद करो, आगा उस नमरूद का मंजर याद करो, नील में डूबा किस कालश कर याद करो, बार हुए गए कैसे पैगंबर याद करो, हक ने किसे बर्बाद किया गए, हक ने किसे बर्बाद किया गए, हक ने किसे बर्बाद किया गए, और किसे आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर जिंदाबाद। कि किसको उस मेराज का दर्जा हासिल है। क्या बात है। मेराज का वाक़या ज़हन में रखें और ये आखिरी बंद मक्ते की शक्ल में मुलाहजा फरमाएं। इरशाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसको उस मेराज का दर्जा हासिल गए, किसको खोगे तूर का जलवा हासिल गए, किसको किसको मन्नो सलवा हासिल गए, किसको किसको मन्नो सलवा हासिल गए, किसको दह की आग में जीना हासिल गए, किसको उस मेराज का दर्जा हासिल गए, किसको उस मेराज का दर्जा हासिल गए। जितनी ये तारीख पाएगा, जितनी ये तारीख देगा, जितनी ये तारीख पाएगा, कर लो सबको याद, जिंदाबाद। खाली माला से काम चला रहे हैं, पसीने पे पसीने हो रहा है, पसीने पे पसीना हो रहा है, और ये माले पे माला डाल रहे हैं, माशाअल्लाह। आइए जल्दी जल्दी में वो नज़्म में पढ़ देता हूँ, न मैंने ढंग पे सही तरीके से इसको सुना है ना आपने सुना है, पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। मोबाइल रख दो, ये आखिरी कलाम पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। कि सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा, खुदा के वास्ते अगर दाद नहीं देना चाहते हैं तो सुकून के साथ इस नज़्म को समाप्त फरमाएं। इरशाद इरशाद। कि सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा, माँ खुदा ने जहां में तेरा मर्तबा, कि सारे मखलूक की शान अपनी जगह, खुल्द से पाओगे माँ तेरा, सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा, माँ खुदा ने जगह में तेरा मर्तबा। तुम मुलाजा करें कि क्या बताऊं कि तुझसे हमें क्या मिला, धूप में अपने आंचल का साया दिया, क्या बताऊं कि तुझसे हमें क्या मिला, धूप में अपने आंचल का साया दिया, तेरी जैसी मुहब्बत न देखी कहीं, अपने ही से कभी हमको लुमा दिया, तुझसे पूछा गया तूने खाया कि क्या, हंस के बोली कि है पेट मेरा भरा, हंस के बोली कि है पेट मेरा भरा, सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा, माँ खुदा ने जहां में तेरा मर्तबा, कि अपने दुख को कभी भी सुनाया नहीं, क्या तलब गए तेरी कुछ बताया नहीं, जो भी मांगा तेरी औलाद ने, जो भी मांगा तेरी औलाद ने, तूने पूरा किया दिल दुखाया नहीं, तूने पूरा किया दिल दुखाया नहीं, दर्द दिल में
पर तेरी एक कतरा न आंखों से आंसू बहा, एक कतरा न आंखों से आंसू बहा, सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा माँ खुदा ने जहां में तेरा मर्तबा। और जल्दी जल्दी में ये भी बन लिहाजा फरमाए कि जब तलक माँ करे, कि जब तलक माँ करे ये शिकम में रहा, बासली का कदम एक कदम गए उठा, बासली का कदम एक गए उठा, तेरा बेटा सलामत रहे सोच के अपनी मर्जी का नाम तूने जगा, अपनी मर्जी का नाम तूने जगा, तूने घर के दुआ में गई, तूने घर के दुआ में ये मांगा किया, सबसे अच्छा खुदा को मेरा लाडला, सबसे अच्छा खुदा को मेरा लाडला। आखिरी बंदों के साथ लिहाजा फरमाए कि इल्म तहजीब सबको सिखाती है माँ, जिंदगी का भी मतलब बताती है माँ, कि दिन झेले कि इल्म तहजीब सबको सिखाती है माँ, जिंदगी का भी मतलब बताती है माँ, कि दिन झेलेंगे तुम हम नहीं जानते, दर्द नो कितने उठाती है माँ, करेंगे खिदमत अगले कश कयामत तलक, कर ले दिल कसे कि कर ले खिदमत अगले कश कयामत तलक, हक तेरी माँ का तुझसे न होगा अदा, हक तेरी माँ का तुझसे न होगा अदा, सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा माँ खुदा ने जहां में तेरा मर्तबा।